जी बेटा, सो लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने पढ़ा था कि बारकोड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, वो भी एक लाइब्रेरी का काम हम कह सकते हैं कि आसान कर देती है। वो कैसे कि हमने ये पढ़ा कि एक मैनेजमेंट हमारी अच्छी हो जाती है, हम जो है अपने किसी भी आइटम को, किसी भी डॉक्यूमेंट को इजी तरीके से क्या कहते हैं कि ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, और हमारा टाइम बच जाता है और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती है उसकी, और पैट्रन्स को ज़्यादा सर्विसेज हम दे पाते हैं, जो टाइम हमारा बचता है उसमें। तो मतलब इस किस्म की हमें जो है सहूलत मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ जो है बारकोड टेक्नोलॉजी। अब आ जाता है RFID बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। RFID भी एक टेक्नोलॉजी है। अब जो है वो भी बारकोड की तरह है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं लाइब्रेरीज की, हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइब्रेरी की जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं जो पैटर्न से मुतालिक हों, उससे रिलेटेड हों, तो वो हमारी आसान हो जाती हैं। अब उसमें पहला तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। अब इस टर्म से ही हम समझ जाएंगे कि ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी लाइब्रेरी मैनेज हो सके। अब कैसे मैनेज होगी, वैसे भी मैनेज हो रही होती है, अगर हम मैनुअल लाइब्रेरी देखें, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी देखें, वो भी मैनेज हो रही होती है, लेकिन इससे क्या होगी कि ऑटोमेटिक हैंडलिंग होगी विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। हमारी जितनी भी हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म की जाती हैं। अब इसमें थोड़ा थॉरली इसको पढ़ लेते हैं कि द बेस्ट वे टू मेंटेन, ऑर्गेनाइज एंड हैंडल काउंटलेस बुक्स। अब जाहिर सी बात है, लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स कम हो ये हो ही नहीं सकता। उनको सिस्टमेटिकली मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज करना, वो किससे हम करते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। जब हमारा कोई ना कोई हमने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे अडॉप्ट कर लिया होता है, इम्प्लीमेंट करवा लिया होता है, उसकी मदद से हम अपनी लाइब्रेरी को या अपनी लाइब्रेरी में जितनी भी कलेक्शन होती है उसको हम मेंटेन कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, या उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिकली, किसी न किसी सिस्टम के तहत, किसी न किसी ऑर्गेनाइज तरीके से हम अपनी कलेक्शन को जो है हैंडल कर सकें। दिस सिस्टम कम्प्लीटली ऑटोमेट्स। अब वही बात आ गई कि ये सिस्टम क्या होता है कि आप जो है इसमें कम्प्लीटली आपकी जितनी भी हाउस कीपिंग लाइब्रेरी की एक्टिविटीज़ होती हैं, हाउस कीपिंग हो या सिर्फ और सिर्फ पैटर्न से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हों, उन सबको हम कम्प्लीटली ऑटोमेट करवा लेते हैं। बजाय इसके कि हम पैटर्न हमारे पास आए, हमारे पास हमारा यूज़र आए, हम उठें उसके पास जाएं और फिर उससे पूछें उसकी क्यूरी, फिर शेल्फ की तरफ जाएं, फिर बुक निकालें, फिर दें, मतलब बहुत ही एक लंबा सा प्रोसेस हो जाता है। फिर उसके बाद जब उसको बुक दे देते हैं तो उसकी ज़ाहिर सी बात है मेंबरशिप का रिकॉर्ड निकालना, वो चेकआउट करना, फिर वहाँ पे इशू करके देना, तो मतलब काफ़ी एक लंबा सा कहते हैं कि प्रोसेस हो जाता है। तो जब हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो वहाँ सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने बुक को फाइंड भी कर सकते हैं, अपनी जितनी भी लाइब्रेरी की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी परफॉर्म कर सकते हैं इंस्टेंटली, मतलब जल्दी से, ठीक है ना, ऑन द स्पॉट। फिर उसके बाद इशू या री इशू बुक का करना है तो वो भी हम क्विकली तरीके से, फास्टली हम उसको कर सकते हैं। एंड मैनेज ऑल द डेटा efficiently एंड ऑर्डरली यूजिंग दिस सिस्टम। और जितनी भी हमारी डेटा होगी, चाहे किसी पैटर्न की हो, यूज़र की किसी की हो हमारी, या हमारे किसी एम्प्लॉय की हो, या अगर हमारे बुक का कोई रिकॉर्ड है या क्या, उन सब को, उन सब डेटास को हम जो है क्या कर सकते हैं, इफ़िशेंटली उनको एक ऑर्डरली तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब पर्पस क्या होता है इसका, क्या मकसद होता है, क्यों हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है अडॉप्ट करना पड़ता है या हमें सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ती है लाइब्रेरी में। तो इसका इसका बेसिक मकसद ये होता है इज टू प्रोवाइड इंस्टेंट, जल्दी से एंड एक्यूरेट आपको डेटा मिल सके, और किसी बुक की भी हो, चाहे उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ की, आपकी लाइब्रेरी से रिलेटेड किसी भी डेटा को आप जो है एक्यूरेटली एंड इंस्टेंटली हासिल कर सकें।
तो ये बेसिक मकसद होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। इससे आपका टाइम भी बच जाता है, आप जो है एक एफर्ट लगा रहे होते हैं, कोशिश लगा रहे होते हैं, अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, या आपका इससे मैन पावर भी सेव हो जाता है, बजाय इसके कि आप पूरा का पूरा प्रोसेस उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। आपके लिए आसानी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये थोड़ा हो गया इसका इंट्रो कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। अब is a highly integrated, user-friendly, and compatible library automation system for complete computerization of all the in-house operations of any size or type of the library. अब इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट जब हम कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, तो जाहिर सी बात है हमारा वो पूरा का पूरा एक सिस्टम बन जाता है, तो उसको हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है कि एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसमें आपकी सारी की सारी इन हाउस ऑपरेशंस लाइक सर्कुलेशन, लाइक रेफरेंस सेक्शन, लाइक क्लासिफिकेशन, लाइक स्टॉक मैनेजमेंट, लाइक serial control issues, like acquisition section, these all are covered in library automation system. These all are the in-house operations of any library. ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी कवर हो जाती हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम में। अब इससे होता क्या है कि ये यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब यूज़र को ज़्यादा पसंद होता है, यूज़र के लिए वो ज़्यादा अडॉप्टेबल होता है, वो इस बात को पसंद भी ज़्यादा करता है, बजाय इसके कि वो मैनुअल तरीके से सारी चीज़ें ले, वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करने को ज़्यादा तरजीह दे रहा होता है, क्योंकि उसको रिमोट एक्सेस चाहिए होता है। घर बैठे बैठे वो चाह रहा होता है कि मुझे सारी की सारी चीज़ें घर बैठे बैठे मिले, बजाय इसके कि मैं चल के आऊँ लाइब्रेरी, फिर मुझे जो है फैसिलिटेट किया जाए। वो सारी की सारी चीज़ें उसकी घर बैठे बैठे कवर हो जाती हैं। उसके बाद है द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज इंट्यूटिव, एफिशिएंट एंड कॉम्प्लीट इन नेचर। अच्छा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का इफ़िशिएंट होता है, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम करता है, कॉम्प्लिएंट होता है नेचर में, मतलब डिफरेंट होता है दूसरे सिस्टम से। और उसके बाद इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, अडॉप्ट की जाती हैं। लाइक अब हमारी ज़ाहिर सी बात है लाइब्रेरी मैनेजमेंट हमने अडॉप्ट कर लिया है, हमने उस सिस्टम को अपने सिस्टम में ढाल लिया है, हमने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करवा लिया है, उसको अपने सिस्टम में अडॉप्ट करवा लिया है। तो इससे ये होगा कि ज़ाहिर सी बात है जब आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ हाउस कीपिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही है, तो यकीनन आप टेक्नोलॉजीज़ की मदद तो लेंगे। कंप्यूटर से सिर्फ थोड़ी होगा कि आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आपके पास डेटा बेसेज हैं, दैट्स ऑल। नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर होना लाजमी नहीं है, आपके पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होना लाजमी नहीं है, आपके पास सर्वर्स होना लाजमी नहीं है, सिर्फ आपके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस होना लाजमी नहीं है सिर्फ, बल्कि आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करनी होती हैं जिससे आपका टाइम भी बच जाए और दूसरा बंदा भी उससे फैसिलिटेट हो, और आप एक एक डॉक्यूमेंट को, एक एक आइटम को, इंडिविजुअल आइटम को ट्रैक कर सकें, ट्रेस कर सकें। अब वो कैसे पॉसिबल होगा? बारकोड और RFID, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो जो है एग्जाम्पल के तौर पे बता दी कि एक तो बारकोड जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, वो भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में अडॉप्ट किया जाता है। और उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमारे पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है तभी हम जो है बारकोड अडॉप्ट करते हैं, तो RFID भी तब होता है। अब फ़र्क इन दोनों में ये है कि बारकोड जब होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, फाइल को, या हमारे किसी भी इंडिविजुअल आइटम को जो है ट्रेस कर रहा होता है या ट्रैक करके देता है हमें। लेकिन RFID टेक्नोलॉजी जो है, इसमें हमारे तकरीबन कोई एक कंपोनेंट कवर नहीं होता, हमारे तकरीबन बहुत सारे कंपोनेंट इस पर कवर होते हैं। तकरीबन हमारी लाइब्रेरी की ज़्यादा एक्टिविटीज़ कवर हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ बुक नहीं कवर होता, बल्कि हम यूज़र्स को भी डिक्टेट कर सकते हैं, हम जो है सर्कुलेशन पूरा का पूरा चला सकते हैं उसकी मदद से। हम जो है अगर लाइब्रेरी बंद हो गई है या क्या, तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम भी होता है कि यूज़र जो है उसमें बुक ड्रॉप करके जा सकता है। अब ज़ाहिर सी बात है अभी सेकेंड ईयर में हूँ, नहीं पता होगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन जैसे जैसे अगले सेमेस्टर्स में आओगे वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, इन टेक्नोलॉजीज़ को थॉरली आपको पढ़ाया जाएगा
फिर उसके बाद जब आपको सर्वेस के लिए या आपको थीसिस के लिए या आपको जो है उनको प्रैक्टिकल में जब लाना पड़ेगा, आपको आप प्रैक्टिस में उनको लाओगे, उनके प्रैक्टिकल्स करोगे, तो आपको मालूम हो जाएगा, या दूसरी लाइब्रेरीज को विजिट करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है, कैसे इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये दो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम में अडॉप्ट की जाती हैं। तो बारकोड तो मैंने पढ़ा दिया था। आज जो है हम पढ़ेंगे RFID टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये मदद हमारी कैसे करती हैं कि हम ट्रैक भी कर सकते हैं, ट्रेस भी कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल आइटम को लाइब्रेरी के। सिर्फ और सिर्फ अब बारकोड है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें बुक ही होगा, बुक होगा, हमारा कोई भी मतलब इंडिविजुअल आइटम हो सकता है। लेकिन जब RFID टेक्नोलॉजी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बुक तक महदूद नहीं रहती, वो भी होती बुक के लिए ही है, लेकिन उसमें ज़्यादा जो है उसके एस्पेक्ट या उसके क्या कह सकते हैं कि कंपोनेंट होते हैं जो इन सब एस्पेक्ट को कवर कर लेते हैं लाइब्रेरी के, या बुक से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उन सबको कवर कर लेते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ RFID टेक्नोलॉजी। RFID टेक्नोलॉजी ये एक एक्रोनियम है। क्या कहते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब इसी वर्ड से समझ जाइए कि इसमें मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स, और इसके बेसिक कंपोनेंट भी इसमें आ जाएंगे, काफ़ी सारे हैं, आगे पढ़ाऊंगी। तो ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। RFID टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स वायरलेस आइडेंटिफिकेशन। अब देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि एक आपको ये आइडेंटिफिकेशन तो करके देगी, वायरलेस आइडेंटिफिकेशन करके देगी, लेकिन किस चीज़ की? ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको प्रोवाइड करती है वायरलेस आइडेंटिफिकेशन, बट किस चीज़, किन चीज़ों की? तो एक तो बंदे की, मतलब आपकी मेंबरशिप इसमें कवर हो जाती है, आपकी लाइब्रेरी की मेंबरशिप इसमें कवर हो गई। उसके बाद सॉरी सो उसके बाद आपके बुक्स आ जाते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो मतलब ये एक पर्टिकुलर चीज़ तक महदूद नहीं रहा। अब RFID, अब इसमें होता क्या है RFID टेक्नोलॉजी में, कि एक टैग नंबर होता है, टैग लगा हुआ होता है जो हम हर डॉक्यूमेंट को लगा रहे होते हैं। ये सीक्रेट कह सकते हैं हम, के कोड होता है जो हम डॉक्यूमेंट को लगा देते हैं, किसी भी अंदर करके पेज में लगा देते हैं, जिससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कौन से शेल्फ का था, कहाँ पे पड़ा हुआ था, डिक्टेट कर सकते हैं हम इसको, किस यूज़र को इशू हुआ है, कब उसने रिटर्न किया है, या ओवर ड्यू फाइन्स लगे हैं उस पर तो कितने लगे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ RFID टैग। इज मेड अप ऑफ एन इंटीग्रेटेड एंटीना। अब वो जो टैग बना हुआ होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? इंटीग्रेटेड एंटीना का, एंटीना का बना हुआ होता है, और मेमोरी का बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर में होती है ना मेमोरी चिप होती है, तो वो सारी की सारी डेटा को अपने पास प्रिजर्व रखता है। ठीक है, हार्डवेयर होती है उसमें प्रिजर्व रखता है, तो ये हमारे लिए एक मेमोरी चिप के तौर पे होती है। तो इसी तरीके से RFID टैग भी, उसमें भी एक मेमोरी चिप की तरह बनी हुई होती है, एंटीना से बना हुआ होता है वो, जो डिक्टेट करके देता है हमें। हम किसी भी उसको, बुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी उसका प्रोस्पेक्ट है, हम उसको डिक्टेट कर सकते हैं, टैकल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है RFID टेक्नोलॉजी। इन द लाइब्रेरी RFID टैग इज अटैच टू ईच बुक। अब हम अगर लाइब्रेरी में, ये सिर्फ और सिर्फ, अगर इसका मैं कंसेप्ट आपको बताऊं तो आपको ऐसे वर्बली बता रही हूँ कि इसका कंसेप्ट जो है वो बहुत ही पहले, जब पहली और दूसरी जंग अजीम हुई थी ना, तब जो है इनका कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, इस टेक्नोलॉजी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ RFID का। वो कैसे कि वो अपने दुश्मन या दोस्त को ईजीली क्या कहते हैं कि मतलब टैकल कर सकते थे, या जो है हम कहते हैं कि मालूम कर सकते थे। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन 1970 में इसका जो है एक टेक्नोलॉजी बाकायदा बनी,
जो डिफरेंट बिजनेसेस में, इदारों में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में और जो है लाइब्रेरीज में अडॉप्ट की गई। लेकिन कंसेप्ट इसका बहुत पुराना है, जब पहली और दूसरी जंग अजीम थी तब से ये कंसेप्ट चल रहा है। लेकिन इसकी जो है एक कहते हैं कि इंट्रोड्यूस हुआ या फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई तो वो 1970 के बाद हुई है। ठीक है, तो ये बात इसमें आ जाती है, इसका एक बेसिक कंसेप्ट हम कह सकते हैं इसका। उसके बाद RFID टैग इज अटैच्ड टू ईच बुक, हर बुक के साथ अटैच होता है। और एक्सेशन नंबर जो है उस बुक का वो उस टैग पे लगा हुआ होता है। ठीक है ना, वो टैग मेमोरी जो होती है उस पर वो एक्सेशन नंबर मैंने बता दिया था आपको, आपकी ही क्लास को शायद बताया था या थर्ड ईयर को बताया था, मैं भूल गई। एक्सेशन नंबर जो है बुक का अपना होता है, आपको ही पढ़ाया था बार कोड में ना। तो एक्सेशन नंबर जो है वो बुक का होता है। ठीक है, वो आपकी लाइब्रेरी की बुक है, वो एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जो आपकी लाइब्रेरी को इंडिकेट करवाता है। फाइन। सो वो एक्सेशन नंबर किस चीज़ पे लिखा हुआ होता है, उस टैग मेमोरी पे लिखा हुआ होता है, जिसको RFID टैग बोलते हैं। ठीक है, अब उसको हम रीड आउट कैसे करेंगे, उस टैग नंबर को या उस पर जो एक्सेशन नंबर लिखा हुआ है उसको रीड आउट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ RFID रीडर। ठीक है, वो आपको रीड आउट करके देगा उस एक्सेशन नंबर को, उस किसी भी पर्टिकुलर बुक के एक्सेशन नंबर को आपको रीड आउट करके देगा। और फिर वो जब रीड आउट कर लेगा तो आपके जो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब आपका सर्वर है, या हम कह सकते हैं कि आपका लाइब्रेरी का कोई भी कंप्यूटर जो जिस पे आपका सॉफ्टवेयर बना हुआ है, आपने वो पूरे के पूरे अपने उसमें लाइब्रेरी में लगाया हुआ है वो सॉफ्टवेयर सारा का सारा, तो उस पर जो है वो एक्सेशन नंबर आपको पहुंचा देगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपके पास आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में उसकी मदद से आपको सारी की सारी उस बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ द RFID टेक्नोलॉजी। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी थोड़ी सी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स। वही बात पहले मैंने आपको पढ़ाई कि इसमें रेडियो वेव्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं, उनकी मदद से जो है वो किसी भी इंडिविजुअल आइटम को, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को, आपकी बुक को या आपके किसी भी पैटर्न को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके आपको देती है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो ये जो है अब वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि इसका कंसेप्ट वो इज इन यूज सिंस द 1970s। ये टेक्नोलॉजी जो है वो 1970 से इस्तेमाल हो रही है डिफरेंट इदारों में। अभी पाकिस्तान में भी हम नहीं कह सकते कि इतनी अडॉप्ट हुई है, लेकिन हबीब यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, उसकी लाइब्रेरी विज़िट करें, या आप जो है IBS सक्खर वहाँ पे चले जाएं, उसकी लाइब्रेरी विज़िट करें, तो IBS सक्खर का तो मैंने भी सुना है कि वहाँ पे ये RFID टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही क्या कहते हैं कि कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है, इस वजह से लाइब्रेरीज इसको अडॉप्ट नहीं करती। फिर उसको जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी होती है वो लेना तो आसान हो जाती है, उसको इजीली हम ले सकते हैं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, वो मैनेजमेंट जो उसकी होती है वो बहुत कॉस्टली होती है। ठीक है, तो वो ज़्यादातर हमारी लाइब्रेरीज, क्योंकि हमारी लाइब्रेरीज अप टू डेट नहीं है, अपग्रेड नहीं हो रही, उसी पुराने दौर के हिसाब से चल रही हैं, तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ जो हैं नहीं अडॉप्ट की जा रही। ये तो बहुत ही एक कहते हैं कि महंगी सी टेक्नोलॉजी है, तो वो अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन तकरीबन लाइब्रेरीज में हो रही है। ठीक है, तो 1970 से वो इंटरनेशनल लेवल पे हम कह सकते थे कि वहाँ पे इस्तेमाल होती थी, उनकी लाइब्रेरीज में इस्तेमाल होती थी या उनके बिजनेसेस में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में वो आई थिंक 2000 जो है उन्हीं में ही कॉन्सेप्ट इसका जो है हुआ है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का 1970 से इस्तेमाल हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी 1970 से इस्तेमाल में आई है। लेकिन अगर कंसेप्ट देखें तो वो मैंने आपको बता दिया कि जब पहली और दूसरी वर्ल्ड वार 1 और 2, इनमें जो है उनका एक कंसेप्ट था कि मतलब अपने दोस्त या दुश्मन को डिक्टेट या टैकल करने के लिए या ट्रेस करने के लिए आप जो है
ये टेक्नोलॉजी तो नहीं, लेकिन मतलब ये कंसेप्ट इस्तेमाल करते थे, तो कंसेप्ट वहाँ से लिया गया, ठीक है। तो इट इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, छोटी सी डिवाइस होती है ये, जैसे बारकोड रीडर आपका होता है उसी की तरह ये उससे थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन आपका जो है एक रीडर होता है जो आपको उस स्पेसिफिक टैग जो भी आपका बुक पे लगा हुआ होता है उसको डिक्टेट करके या उसको ट्रेस करके और आपको आपके सिस्टम में उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो ये स्मॉल डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन? यकीनन बुक की होगी, पैटर्न की होगी, आपकी लाइब्रेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। ठीक, उसके बाद है RFID रीडर इज़ अ डिवाइस। अब जब रीडर होता है जो आपके उस पर्टिकुलर टैग को क्या कहते हैं कि ट्रैक करके देता है या ट्रेस करके देता है, तो वो होता है RFID रीडर। इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन रिसीव एंड ट्रांसमिट अ रेडियो सिग्नल। ऐसी डिवाइस जो आपको रिसीव भी करके दे, ट्रांसमिट भी मतलब आगे तक भी आपको पहुंचा के दे रेडियो सिग्नल्स। जाहिर सी बात है, टैग जहाँ पे लगा हुआ होगा वहाँ से हासिल करेगी विद द हेल्प ऑफ RFID रीडर, और फिर उसके बाद आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में जहाँ पे भी आपका वो पड़ा हुआ है सिस्टम पर्टिकुलर, तो वहाँ पे जो है आपको वो रेडियो के सिग्नल्स पहुँचा के दे। तो इससे ये होगा कि रेडियो सिग्नल्स की मदद से आपकी इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जारी होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द RFID टेक्नोलॉजी। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़ लिया, RFID टेक्नोलॉजी भी पढ़ ली। जब RFID लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो जाता है, मतलब आपकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट में RFID आ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट किस्म के RFID टैग्स इस्तेमाल करती है। वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, सिर्फ समझने की बात है, ठीक है। अब जब वो चीज़ें अडॉप्ट की जाती हैं तो इससे आपकी लाइब्रेरी इजी हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है, आपका टाइम बच जाता है, आपका मैन पावर बच जाता है, ठीक है। इट्स अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। RFID इज अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बुक्स होते हैं इसमें। हर बुक जो है RFID टैग की मदद से उस पर जो है लगा हुआ होता है, अटैच्ड होता है। RFID रीडर उसको ट्रेस करके देता है। फिर उसके बाद आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क भी होता है, फिर आपके पास जो है सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक कंप्लीट लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम होता है जिसमें ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है। ये आपका पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसमें ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है। लाइब्रेरी स्टाफ के लिए मदद कैसे होती है कि वो हैंडल कर सकता है पूरी की पूरी सर्कुलेशन की एक्टिविटीज़, जैसे लैंडिंग है, रिटर्निंग है, सॉर्टिंग करनी है बुक्स की, टैगिंग लगानी है उन पे। तो इस किस्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, वो जो है लाइब्रेरी स्टाफ को एक हैंडल करने में मदद देती है विद द हेल्प ऑफ RFID टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द RFID टेक्नोलॉजी in library management system. Now basic component of library. Just a minute beta. ठीक जी, basic components. So first of all, tag. Second is reader. Third is computer. Basic component ये है हमारे पास, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और देखें तो उसमें ये कुछ और कंपोनेंट आ जाते हैं। थोड़ा अगर हम ब्रीफली देखें तो वो भी मैंने लिख दिए हैं, बेसिक भी आपके लिए लिख दिए हैं, आपके लिए आसानी होगी। अब वो ये है कि आप पढ़ेंगे तभी आसानी होगी, नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बातें नहीं होगी आसानी। मिड में भी कहीं जरूर हाल को न हो आऊँ लेट नहीं कर करें कि तहाँ जी जेका है 1 मिनट आहे मीटिंग ख़त्म थियण में, अगेन जेको आहे आऊं मीटिंग जॉइन कयां थी, ठीक है।